नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। आज से एक नए विषय पर चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिस पद्य रचनाओं का क्रम हमारा चल रहा है, उस पद्य रचनाओं के क्रम में आज की एक रचना जिसका नाम है विराधना का फल, जो बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित साहब जी द्वारा उसकी रचना हुई है। बहुत ही सुंदर ज्ञान वैराग्य प्रेरक ये रचना है। रचना का नाम ही है विराधना का फल, माने ये हमें कुछ फल बताएगी। माने हमको होता है कि भाई हमने वर्तमान में तो कोई ऐसे पाप नहीं किए, वर्तमान में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमको ये किस चीज का फल मिल रहा है। लोगों को ये प्रश्न होता है, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो या कोई भिखारी हो, उस भिखारी को ऐसा होता है कि भाई हमने पूर्व में ऐसा कौन सा पाप किया कि जिसके कारण आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कई लोगों का स्वास्थ्य बचपन से ही खराब रहता है और वो रोगी बने रहते हैं, तो वो सोचते कि भाई हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि जिसके कारण हम रोगी बने रहते हैं। ये एक इंद्रिय जीव ने कौन सा पाप किया, दो इंद्रिय जीव ने कौन सा पाप किया। ये जितने ही जगत में जीव दिखाई देते हैं, ये जीवों को अपने दुख पर रोना आता है कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया कि जिसके कारण मुझे ऐसा दुख भोगना पड़ता है। तो ऐसा अगर आप ग्रंथों के अंदर देखने जाओ तो सुदृष्टि तरंगिणी, जो कि पंडित टेकचंद जी द्वारा रचित ये ग्रंथ है, उसके अंदर भी किन परिणामों से जीव क्या फल भोगता है, क्या बनता है, इसका वर्णन आया है। और भाव दीपिका जी नाम का ग्रंथ है, उस भाव दीपिका जी ग्रंथ के अंदर भी ऐसा वर्णन आया है कि कौन से परिणाम से जीव क्या बनता है। परिणामों का खेल है। आराधना का फल क्या होता है और विराधना का फल क्या होता है। हालांकि दोनों रचनाएं विभिन्न विभिन्न है। बड़े पंडित साहब ने आराधना का फल ये भी एक रचना लिखी और विराधना का फल ये भी एक रचना लिखी। पंडित साहब की अपार करुणा कि जिसके कारण हमको अपने परिणामों के फल का पता चल रहा है कि किस परिणाम से क्या जीव बनता है, तो वो परिणामों को त्यागने के लिए जीव उद्यमवत होगा, क्योंकि परिणामों का फल तो मिलता अवश्य है, देर सवेर मिलता ही है। तो ये विराधना का फल क्या है कि आराधना क्या होती है, कि जीव जब आराधना नहीं करता तो विराधना तो करता ही करता है, विराधना करता है तो आराधना नहीं कर पाता। तो वास्तव में विराधना है क्या कि प्रसन्न न रहना ये दुख है और दुखी रहना ही विराधना है। अब जब जब हम दुखी रहते हैं, आकुलित रहते हैं, तब तब विराधना करते हैं। और प्रसन्न रहना मतलब अपने आत्मा को देख करके प्रसन्न रहना, भोगों को देख करके, विषय भोग की सामग्री देख करके, बढ़िया बढ़िया भोजन व्यंजन देख करके, कपड़े देख करके, गहने देख करके प्रसन्न होना, ये तो आत्मा की विराधना है। तो ये विराधना का फल क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर ये रचना है विराधना का फल। अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन इस रचना का पाठ करते हैं। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कह रहे हैं यहां पर, देखो देखो, क्या देखे, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। जैसे देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, ये लॉकडाउन सेकंड नंबर का आ गया है। पहले लॉकडाउन में कई लोगों को कोविड हो गया और अभी भी लोगों को काफी लोगों को कोविड ये फैल रहा है, कोरोना।
अब अपन रोज कहते हैं, सरकार भी कहती है, फोन के पर अपन किसी को फोन लगाए तो भी ये वहां पर अमिताभ बच्चन कहते हैं घर से बाहर नहीं निकले, मास्क का प्रयोग करें, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से बोलते रहते हैं। अब जो लोग ये सुन करके एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं और सड़कों पर ऐसे घूमते रहते हैं, अरे हमको कोरोना की क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसे ऐसे घूमने वालों को और आपको खबर मिलती है अरे इनको कोरोना हो गया। तो कोरोना हो गया तो भाई हम कह रहे थे चेतो चेतो, सड़क पर ऐसे मत निकला करो, बिना काम के मत निकला करो, मास्क लगाया करो, सरकार भी कह रही है, सब कह रहे हैं और तुम तो ऐसे ही घूम रहे हो। देखो देखो ये नहीं मानने का फल, कोरोना हो गया। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता फल? देखो सड़क पर घूम रहे थे, ये है नहीं मानने का फल। क्या नहीं मानने का फल? कि ये जिस तरह से कोरोना की चर्चा होती है कि भाई इस तरह से सड़क पर नहीं घूमना चाहिए, इस तरह से ये करना चाहिए, और नहीं मानने वाले को कोरोना हो रहा है, चाहे जैसे घूमने वाले को या जो सावधानी का पालन नहीं करते। तो देखो देखो ये नहीं मानने का फल। ऐसे यहाँ पर बड़े पंडित साहब कह रहे हैं, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। कौन से जीव की विराधना का फल? कि जिसने भगवंतों की बात नहीं मानी, श्री गुरु की बात नहीं मानी, और जो उन्होंने बताया कि आराधना करने वाला जीव सुखी होता है, विराधना करने वाला जीव दुखी होता है। अब कैसी कैसी ये जीव विराधना करता है, इसका पूरा वर्णन बड़े पंडित साहब बताएंगे। और क्या कह रहे हैं? देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। कि चेत जाओ, अभी भी आपको अवसर है, चेत जाओ। यदि ये अवसर को आपने माने आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, किसके लिए मिल रही है? कि देखो अब तक तो निगोद में थे, एक इंद्रिय पर्याय में थे, दो इंद्रिय में थे, तीन इंद्रिय में थे, चार इंद्रिय में थे, संगी में असंगी में थे, और फिर अब संगी में आ गए। संगी पंचेंद्रिय जिसमें हिताहित का विवेक है, विचार करने की सामर्थ्य है, सम्यक दर्शन करने की पात्रता है, और अभी भी अगर आप नहीं चेतोगे तो फिर आपको निगोद है, फिर आपको निगोद की पर्याय मिलेगी, एक इंद्रिय पर्याय मिलेगी, और कैसी कैसी पर्याय मिलेगी इसका यहाँ पर एक एक का वर्णन यहाँ पर पंडित साहब बताएंगे। कि चेत जाओ, चेतने का अवसर मिल रहा है आपको, चेत जाओ। ये डिप्रेशन के लिए ये रचना नहीं पढ़ाई जा रही कि हमने ऐसे ऐसे दुख भोगे तो हमको ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा होगा, उसके लिए नहीं। ये आपको अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए ये रचना यहाँ पर स्वाध्याय कराई जा रही है। और बड़े पंडित साहब ने अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए ये रचना यहाँ पर लिखी है कि भैया क्यों विकल्प करते हो, क्यों परम सुख मानते हो, अपनी आराधना करो। आराधना करने वाले जीव देखो जिन मंदिर के अंदर विराजमान हो गए, भगवान बन गए, और विराधना करने वाले जीवों की दशा देखो। मारीची के पर्याय में देखो महावीर भगवान का जीव विराधना करने पर, आदिनाथ भगवान के समोषण में मन इतना मिलने पर भी, मुनि दीक्षा धारण करने पर भी विराधना की कि मैं तो पहला तीर्थंकर बन के बताऊंगा, ये हमें 24वां बना रहे। तो उस विराधना के फल में देखो 24वें तीर्थंकर, कितना लंबा काल निगोद जाना पड़ा, नरकों में जाना पड़ा, कैसी कैसी पर्यायों के अंदर दुख भोगना पड़ा। तो ऐसे हमने भी अपने आत्मा की विराधना करी, और इस आत्मा की विराधना के फल में हमें कैसी कैसी पर्यायों में जाना पड़ता है, और वो क्यों जाना पड़ता है, एक एक का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। ये देखने वाली चीज, मतलब देखो देखो मतलब ज्ञान चक्षु से देख, ये आंखों से देखने की बात नहीं है, ज्ञान चक्षु से देखने की बात है कि ऐसी विराधना करने पर मैं भी ऐसी ऐसी पर्याय में जाऊंगा, तो कैसे अपना हित हो, इस हित के लिए ये रचना का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। अब अगली पंक्ति का अपन स्वाध्याय करते, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब बता रहे हैं कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ किन परिणामों से ये जीव पहाड़ बनता है, एक इंद्रिय पर्याय में कैसे जाता है, झरना यानी पानी जल काय झील में जीव कैसे जाता है, इसका वर्णन देखो पहले छंद के अंदर और दूसरे छंद के अंदर। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र होत साहसे शिव मार्ग में लागो, बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्व मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या कह रहे हैं? ये आपको कहीं पर भी पिकनिक स्पॉट पर आप घूमने के लिए जाते हो, बड़े बड़े ऐसे रोचक पहाड़ों को देखते हो, कितना बड़ा बढ़िया पहाड़ है, कितना बढ़िया झरना बह रहा है, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये सब परिणामों के फल ग्रंथों में दिए गए हैं। पाषाण खंड,
माने प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं है वो वस्तुएं आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। क्या कहा जा रहा है कि जितने भी प्रकृति में वस्तुएं है वे सारी वस्तुएं आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। पहाड़ आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि ये पहाड़ आपको शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे हमने कठोर परिणाम किए और ऐसे कठोर परिणाम के कारण हम ऐसे कठोर हो गए। माने पाषाण कैसा होता है? कठोर होता है। पत्थर कैसा होता है? पहाड़ पहाड़ होते ना, बड़े बड़े पहाड़, वो कठोर होते हैं। तो ये कठोरता क्यों हुई? पहाड़ क्यों बने? कि अपने जीवन के अंदर कठोरता धारण करी। माने ज्ञानी गुरु समझाने के लिए समझाने वाले मिले, लेकिन इसने अपनी कठोरता को नहीं त्यागा। जैसे घरों के अंदर देखो, माँ कह रही है बेटा पानी दे दो, बहू से कह रहे हैं बेटा पानी दे दो, और बहू कह रही है कि नहीं ज्यादा पानी मत पियो, आपको यूरिन करने बार बार जाना पड़ता है, आपको कौन कराएगा? बेड रेस्ट पर पड़ी है अम्मा जी। अब सोचो ऐसे कठोरता के परिणाम, ऐसे कठोरता के परिणाम करने वाले जीव पहाड़ बन जाते हैं। तुमने किसी जीव के प्रति कोमल हृदय का परिणाम नहीं रखा, किसी जीव पर दया नहीं की, मान कर शायद से तुम रहे कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास रूप है। माने जितने जितने 8 प्रकार के मद कहे गए हैं, ऐसे मद के परिणाम से, मान कषाय के परिणाम से, एक कठोर भूमि के कारण, कठोर परिणामों के कारण तुम पाषाण बने। ये पहाड़ तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे जैसा पहाड़ नहीं बनना हो, सोचो ये एक इंद्रिय पर्याय के अंदर ये जो पहाड़ वगैरह होता है ना, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है। कितनी? 10,000 वर्ष। सोचो इतने टाइम तक ऐसे ही खड़े रहो, तो ऐसी ऐसी पर्याय होती। यहां पर कह रहे हैं पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, कठोर भूमि वाले हृदय के अंदर सम्यक्त्व नहीं होता। एक दूसरी रचना है पंडित साहब की 10 लक्षण धर्म की, उसमें मार्दव धर्म के अष्टक में ये बात लिखी है, जल ज्यों पत्थर में न समावे, त्यों माही निज बोध न पावे। क्या कहा? जल जैसे पत्थर के अंदर नहीं समाता। जो मिट्टी होती है, कोमल मिट्टी होती है, उसके अंदर तो पानी पड़े तो वो समा जाता है, उसको सक कर लेता है। लेकिन जो पत्थर होता है वो पत्थर उस पानी के अंदर समाता नहीं है। तो कह रहे जल जो पत्थर में न समावे, क्यों? पत्थर कठोर वाला होता है, कठोर होता है, तो उसके अंदर ये पानी नहीं समाता। ऐसे यहाँ पर कठोर परिणाम वालों के चित्त में, कि जिसके चित्त में दया नहीं, कोमलता नहीं है, परिणामों के अंदर किसी जीव के प्रति ऐसा कोमलता का भाव नहीं है, ऐसे कठोर हृदय वालों के चित्त में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कैसे समाएगा? और ऐसे कठोर चित्त वाले जीव अंत में पाषाण बन जाते हैं, ऐसे कठोर परिणाम वाले। तो पाषाण खंड कह रहे हैं कठोरता त्यागो, ये पाषाण कह रहे हैं, पत्थर कह रहे हैं, पहाड़ कह रहे हैं कि आप कठोरता त्यागो, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो मेरे जैसी ये दशा प्राप्त होगी। और वो क्या कह रहे हैं? विनम्र होत साहसे शिव मार्ग में लागो। विनम्र होकर के, नम्र होकर के, नम्रता से, माने परिणामों को विशुद्ध करके कहाँ लागो? शिव मार्ग में लागो, मोक्ष मार्ग में लागो। ऐसे ये पहाड़ हमें शिक्षा देते हैं। नहीं तो ऐसी विराधना करोगे तुम भी मेरे जैसे पहाड़ बन जाओगे। परिणामों में कठोरता, अपने ये जीव को कितने कठोर परिणाम हो गए हैं। माने अपना अपना देखते हैं जीव कि अपन ने अपना देख लिया। देखो देरानी का लड़का, जेठानी का लड़का, इसमें भी देखो देवरानी जेठानी का इस तरह का अंतर करते। परिणामों में कितनी कठोरता। अरे सबको भगवान आत्मा देखो, सबके प्रति समभाव रखो, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ऐसे समता का भाव रखो। तो ये कठोर परिणामों के फल में देखो आपको ये सत्समागम मिला। यदि कठोर परिणाम करोगे तो ये सत्समागम भी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनाने वाले, समझाने वाले नहीं मिलेंगे आपको। ये जो शास्त्र पढ़ने मिले हैं, यदि कठोर परिणामों से पढ़ोगे ये शास्त्र नहीं मिलेंगे। तो विनम्रता से, उत्साह से, हर समय हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, निरुत्साह नहीं होना चाहिए। ये रचना को सुनकर के, पढ़ करके भी ये हमें विचार करना चाहिए। हमारे परिणामों में यदि कठोरता चल रही हो तो उस कठोरता को त्यागना है और विनम्र होकर के उत्साह से शिव मार्ग में लागना है। और मान कषाय वाला जीव सॉरी नहीं बोल सकता। क्या कहा? सॉरी बोलना अलग बात है, और अंदर से जो हृदय से सॉरी फील होता है वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि मान कषाय होते मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसी गलती है, मैं क्यों बोलूं? तो अंदर में जो कठोरता का परिणाम है ना, मैं क्यों बोलूं, ईगो जो होता है,
वो है कठोरता का परिणाम। और ऐसे ईगो वाले जीव, मान कषाय वाले जीव, कठोर परिणाम वाले जीव पहाड़ बन जाते हैं। तो पहाड़ नहीं बनना हो तो क्या करो कि पहाड़ नहीं बनना हो तो विनम्र होकर के, उत्साहित होकर के इस मोक्ष मार्ग में लागो। और पहाड़ को देख करके सेल्फी मत खींचो कि वाह कितना अच्छा लोकेशन है, लाओ अच्छी सेल्फी खींचता हूँ। पहाड़ को देख करके सेल्फी खींचने का भाव आया कि अच्छा लोकेशन देख करके वैसा भाव, कितना अच्छी यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, सीनरी है, कितना अच्छा यहाँ पर दृश्य है, तो उसको देख करके आपको ऐसा भाव आता है कि फोटो खींचे। लेकिन प्रभु तू ऐसे फोटो खींचने के परिणाम में और अंदर में तुझे उस पहाड़ की महिमा आ रही है, तेरे शुद्धात्म तत्व की महिमा नहीं आ रही। अगर उसी समय तेरा गति बंद पड़ जाए तो उस पहाड़ की गति में तथास्तु, पहाड़ बनना पड़े तुझे, क्योंकि तुझे पहाड़ की महिमा आ रही है, तुझे पहाड़ अच्छा लग रहा है तो पहाड़ बन जाएगा। क्योंकि ये परिणामों का संक्रमण होता है। आप मेरे चैनल पर देखोगे तो एक संक्रमण नाम का विषय है, आप जैसे परिणाम करते हो वो वैसा बन जाते। तो एक प्रवचन है पूरा, आप वो सुनना। तो जैसे परिणाम करते वैसा बन जाते, क्योंकि हमने डिजायर किया ना, हमने हमने इच्छा की ना कि कितना बढ़िया पहाड़ है, कितना अच्छा पहाड़ है, कि तुम्हें वो फिर बनना पड़े। फिर क्या कह रहे अगली लाइन में, दूसरे क्षण में, बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्वमल। अब देखो पंडित साहब ज्ञानी, उनको झरना देख करके कैसे परिणाम आए। उन्हें देखो ज्ञानियों को प्रकृति को देख करके कैसे परिणाम आते। बहता हुआ झरना देख करके अज्ञानी जीवों को झरने के नीचे नहाने के परिणाम आएंगे, फोटो खींचने के परिणाम आएंगे, इस तरह के परिणाम अज्ञानी जीवों को आएंगे। और वो बहता हुआ झरना, बहता हुआ झरना क्या कहता है, ये रचना मैंने लगभग 8-10 साल पहले या उससे और साल पहले, मैंने 12-15 साल पहले ये रचना मैंने पढ़ी थी। जब मैं जॉब पे जा रहा था तो एक कंपनी के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें मैं जा रहा था। उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छा, मतलब लोग दुनिया में कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं बहुत अच्छा लोकेशन। वहां पर ऐसे झरने बह रहे थे, इस तरह का पूरा उन्होंने कंपनी को ऐसा डिजाइन किया था कि फॉरेनर्स आते हैं देखते हैं तो उन लोग को वैसा डिजाइन करना पड़ता है। तो बहता हुआ झरना दिख रहा था, और झरने को देख करके मुझे ये लाइन तब याद आई थी, क्योंकि ये पढ़ी थी मैंने लाइन। अगर ये नहीं पढ़ी होती तो पता नहीं कैसे भाव आते। ये झरने को देख करके मेरे को ऐसा भाव आया कि ये झरना हमें कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्व मल, मिथ्यात्व रूपी मैल को धो। ये हमें झरना कह रहा है। क्यों, ये झरना हमें ये नहीं कह रहा है कि आओ मेरे अंदर आके नहाओ, आओ मेरे यहाँ आकर के फोटो खिंचवाओ। ये झरना हमें ये नहीं कह रहा है। यहाँ पर देखो झरना, इसलिए हमने दिखाया आपको, ये झरना देख करके आपको पता चले कि ये झरना हमें कह रहा है मिथ्यात्व रूपी मल को धो। क्योंकि मैल को धोने के लिए जल है, वो जल है, वो उसका उपयोग करने के लिए, मतलब मैल को धोने के लिए जल उपयोगी है। ऐसे यहाँ पर ये मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए ये झरना हमें शिक्षा दे रहा है कि धोना है तो मिथ्यात्व रूपी मैल को धो, नहीं तो फिर ऐसे मेरे तरह तुम्हें पानी की पर्याय में जाना पड़ेगा, जल काय में जाना पड़ेगा। लोग देखो अनछने पानी के अंदर वाटर पार्क में जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, और अपने आप को बहुत क्या बोलते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश मानते हैं कि आज तो बहुत मजा आ गया। लेकिन सोचो वो पानी के जीवों की क्या दशा हुई। एक इंद्रिय पर्याय के ये जल काय के जीवों को देख करके विचार करो। एक बूंद के अंदर वैज्ञानिक लोग कहते हैं 36,450 जीव है, केवली परमात्मा कहते हैं इसके अंदर असंख्यात जीव है। अब ऐसे जीवों की हिंसा के फल में, ऐसे जीवों, इसको तो कहते हैं रौद्र ध्यान की भाषा में कहे तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा करके आनंद मानता ये रौद्र ध्यान है। इसका फल नरक और निगोद है, दुख है। और फिर आपको समझो पानी में आनंद माना तो पानी ही बन जाओगे, सोचो। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्व मल। ये हमें जल हमें कह रहा है मिथ्यात्व रूपी मैल को धोना है। तो इस झरने को देख करके ये शिक्षा लो। यदि इस झरने को देख करके प्रसन्न हुए, आनंदित हुए कि ये झरना कितना सुंदर है, यहाँ पर कितना आनंद आएगा, इसके अंदर नहाए तो कितना मजा आएगा, फोटो खींचेंगे। अरे आज तुम जिस झरने के सामने फोटो खींच रहे हो, कल किसी के कैमरे में तुम्हारी भी फोटो आ जाएगी, तुम झरना बन जाओगे। अब बताओ तुम्हें झरना बनना है कि इस झरने की पर्याय से भिन्न अपने को त्रिकाली भगवान आत्मा भिन्न अनुभव करके तुम ये बार बार तुम्हें ऐसी पर्यायों में नहीं जाना पड़े, भव का अभाव करना है। भव का अभाव करोगे तो ये झरना नहीं बनना पड़ेगा, ये पहाड़ नहीं बनना पड़ेगा। बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्व मल, ये मिथ्यात्व रूपी मल को धो, नहीं तो इस मिथ्यात्व के कारण जीव घोर पाप करता है और ऐसी ऐसी पर्यायों में जाता है।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे पानी को, और ऐसे घर के अंदर भी कम से कम पानी ढोलो, ज्यादा पानी ढोलो मत, अनर्थ दंड मत करो, और तो और जिस भी पानी का आप प्रयोग करो वो पानी को छान करके प्रयोग करो, उसकी जीवानी दे करके प्रयोग करो। वो पानी का आप दुरुपयोग करोगे तो पानी में चले जाओगे, कि आज तुम पानी के जीवों की रक्षा नहीं कर रहे हो तो कल आपकी कोई रक्षा नहीं करे। तो ऐसे हमने दूसरे छंद के अंदर पहले में पहाड़ का देखा और दूसरे में जल का देखा। ये अपना इस माने एकेंद्रीय पर्याय का वर्णन यहाँ चल रहा है। अब देखिए आगे तीसरा छंद, ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। वायु कहे ब्रह्मनाव्रता हो निज में निश्चल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अग्नि, अग्नि होती है अग्नि, आप जिस गैस जलाते हो आप घर में, पहले तो चूल्हा जलता था, चूल्हे की अग्नि होती थी, गैस की अग्नि होती थी, लेकिन सारी अग्नि अग्नि है। तो ये अग्नि कैसे बने? क्योंकि अग्नि काय जीव होते हैं ना। अब सोचो, ये आप कभी विचार करके देखो कि ये पर्याय कैसे मिली। तो यहाँ पर तो उसका फल बता दिया कि कौन से परिणाम से क्या फल मिलता है। ये अग्नि काय के जीव कैसे बने, उन्होंने ऐसी क्या विराधना करी। देखो एक प्रश्न पूछा जाता है जब बच्चों के, जब बाल शिविर होता है ना, तो बच्चों से ऐसे पजल्स पजल्स बोलते हैं ना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों से कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना लाइटर और माचिस के जलती है, दो लोगों के बीच में माने इस तरह से जलती है। तो उसका जवाब आता है ईर्ष्या, कि उसके लिए कोई माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए कोई लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती। ईर्ष्या ऐसी चीज है कि बिना माने पानी के अंदर आग लगा दे, ऐसी ये ईर्ष्या नाम की चीज है। तो क्या कह रहे हैं? ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही है। अग्नि हमें क्या कह रही है? आग की लपटें हमें क्या कह रही है? ईर्ष्या को त्यागो। क्यों? मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। अब ईर्ष्या कब होती है आपको? ईर्ष्या, ईर्ष्या कब होती है? कि जब आपसे कोई बेटर दिखाई दे तब आपको ईर्ष्या होती। जैसे देखो जेठानी है, मतलब बड़ी बड़ी बहू आई घर में, तो सास उसकी तारीफ करती कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा घर में काम करती हो, तुम तो कितना बढ़िया काम करती हो, तो उसकी बहुत प्रशंसा होती थी। और जैसे ही नई बहू आई तो तुलना होने लगी कि ये बड़ी वाली से तो छोटी अच्छी है, बड़ी वाली थोड़ी ऐसी है, ये छोटी वाली देखो कितनी सेवा करती, ये करती। अब देखो बड़ी वाली को ईर्ष्या होने लग गई कि देखो छोटी आई तो उसके गुणगान करने लगी, इतने सालों से कौन सेवा कर रहा था, इतने टाइम से कौन उनके पैर दबा रहा था, इतने टाइम से कौन उनकी उनकी ये देख रेख कर रहा था, इतने टाइम से कौन उनको पानी देता था, समय पे कौन करता था। और ये नई बहू आई तो उसके गुणगान करने लग गई। तो ये ईर्ष्या, ये ईर्ष्या है वो समवयस्क में होती है। मुझे अगर ईर्ष्या होगी तो ओबामा से नहीं होगी, नरेंद्र मोदी से नहीं होगी, होगी तो मेरे साथी से होगी। ये ईर्ष्या अपने अपने लेवल वालों से होती है। आपको किसी जिसको बहुत बड़ा सिंगर बनना हो, वो सिंगर को सिंगर से ईर्ष्या होगी, कोई डांसर से नहीं होगी। जहां जिस फैकल्टी में जो खड़े हैं वहां उसको उससे ईर्ष्या होगी। और ये ईर्ष्या करना भी हम सिखाते हैं। माने बच्चे देखो जूनियर केजी, एलकेजी और सीनियर केजी माने लो लेवल की क्लास में पढ़ते हैं, तब देखो देवरानी का लड़का और जेठानी का लड़का, आदरणीय भाई साहब ये दृष्टांत बहुत देते हैं कि जेठानी का लड़का और देरानी का लड़का। अब देरानी के पास जेठानी का लड़का आया और उसकी मार्कशीट देखी 95%, बढ़िया है। अब 95% देखिए जेठानी पे, और बेटा वेरी गुड 95% लाए। और अपना बेटा आया, देरानी का लड़का आया और उसके देखे तो 90%, ये देख कितने परसेंट आया 90। और देखो चाची बड़ी मम्मी का लड़का देखो 95% लाया। क्या करता रहता है? अब तुझे बड़ी मम्मी काम के लिए बुलाए तो जाना मत, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अब कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? एलकेजी में। ABCD हवा डवा बनाता रहता है। अब उसको कह रहे हैं कि बड़ी मम्मी के पास जाना नहीं, तू तेरे को दूध में मलाई देंगे, तू मलाई खाना। उसको मलाई ज्यादा खाता है इसलिए उसका 95% आए। उसको बादाम खाता है इसलिए आता है। वो बच्चा कह रहा है मुझे मलाई पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना है, तो भी जबरदस्ती खिलाएंगे कि नहीं तुझे 95% लाना है। अब छोटे से बच्चे को 95% से कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, कोई शादी के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। अब वो ईर्ष्या का बीज बो देते हैं माता पिता कि बेटा देख उससे तुझे ज्यादा नंबर लाने। अरे उसको कंपटीशन करना क्यों सिखाते हो? बच्चे को आनंदित होने दो, वो अपनी योग्यता को निखारेगा, पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन ये ईर्ष्या करना हम बच्चों को सिखाते हैं, आपस में इस तरह से एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या यहाँ पर नहीं, हर जगह हर फैकल्टी के अंदर जीव को ईर्ष्या होती है। तो ये अग्नि हमें क्या कह रही है? ईर्ष्या को त्यागो।
क्यों? ये अग्नि कह रही है कि मैंने ईर्ष्या के परिणाम किए, तो ईर्ष्या के परिणाम से मैं जलता रहा। क्योंकि देखो, अपने ईर्ष्या करने से सामने वाले का तो कोई परिणाम होता नहीं। होता है कभी अपन सामने वाले से जेलेसी करो कि ये मेरे से आगे बढ़ गया, ये मेरे से आगे बढ़ गया, तो ऐसा करने पर क्या वो हमसे पीछे रह जाएगा? हम आगे बढ़ पाएंगे? एक लौकिक कहावत है, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। समझते हो? कौवे के कोसने से माने जंगलों के अंदर कोई जानवर मर गया तो फिर जितने भी कौवे हैं उस जानवर को नोच नोच के खाते। अब एक बार उन्होंने खाया तो हाथी चलता रहता है ऐसे, हाथी जंगल में, तो कौवा सोचता है ये हाथी मर जाए, हाथी मर जाए तो हमको इसको खाने मिले, क्योंकि हाथी को तो मार नहीं सकते, लेकिन हाथी मर जाए तो हम खाएंगे। तो कौवे कोसते रहते हैं ढोरों को कि ये मर जाए तो हम खा ले, ये मर जाए तो हम खाए। तो ईर्ष्या करने वाले जीव भी, ये पीछे हो जाए मेरे से, मैं आगे हो जाऊं, तो ये ईर्ष्या करने के परिणाम से क्या होता है? उसका फल, ये ईर्ष्या करने का, विराधना का फल, अग्निकाय जीव बन जाओगे, आग बन जाओगे, और आग की लपटें ऐसे चलेगी। तो ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। क्यों? कि लौकिक जीवन के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्यों? कंपटीशन होता ना। बड़े पंडित साहब ने स्वानुभव पत्रावली पहला भाग जो निकला अंतिम पेज पर लिखा, यदि आपको प्रतियोगिता करनी हो, यदि आपको किसी के साथ कंपटीशन करना हो, तो कंपटीशन करना हो तो कहा करो कि कंपटीशन करना हो तो लौकिक जीवन के अंदर मत करो, भोगो और फैशन के अंदर कंपटीशन मत करो कि इसके जैसी साड़ी पहननी, इसके जैसे जेवर चाहिए, इसके जैसा ये चाहिए, इनके घर पे ये फ्रिज है तो हमको भी वैसा फ्रिज चाहिए, इनके घर पे ये मोबाइल है तो हमको भी ऐसा मोबाइल चाहिए। और मोबाइल वगैरह भी लोग क्यों देख, अच्छे अच्छे महंगे महंगे मोबाइल क्यों लेते हैं? अब बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता, अरे भैया कौन सा बटन दबाना, प्रवचन में कभी घंटी बज जाए मोबाइल की, और भैया कौन सा बटन दबाना बंद करना है, बज रहा है। अब तुमको यूज करना आता नहीं, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं उसको यूज करना, तो ऐसे सादा फोन यूज नहीं कर सकते। ऐसे सादा फोन, ये सादा फोन यूज करने में लगता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो करोड़पति बेटे की करोड़पति मेरा बेटा है और ऐसा सादा फोन लूंगा तो मेरा क्या होगा, हमको तो ऐसा वाला वो टच वाला मोबाइल चाहिए, टच वाला मोबाइल चाहिए, सादा फोन नहीं चाहिए। अब सादा फोन नहीं चाहिए, टच वाला चाहिए, तो क्यों? तुम उपयोग क्या करोगे उसका? उपयोग तो नहीं कर पाओगे कुछ अच्छा, लेकिन अंदर में क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, करोड़पति बेटा है तो अच्छा मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल को देख करके भी लोगों को कितनी ईर्ष्या होती है, इनके पास ये वाला मोबाइल, मैंने बहुओं को भी आजकल की देखो कि मेरी सहेली के पास आईफोन है तो हमको भी आईफोन चाहिए। अब आईफोन आए 50,000 का, और इसको लाने की कीमत, मतलब उसके पास इतना बजट है 10-15 हजार का मोबाइल ले सके, अब वो 50,000 वाला चाहिए। अब 50,000 वाला मोबाइल देख करके ईर्ष्या होती। अरे तुझे प्रयोजन क्या है ये 50,000 मोबाइल लेकर के? इसके अंदर तुझे करना क्या है? तेरा प्रयोजन की स्थिति यदि 10-15 हजार के अंदर हो जाती है, 2-5 हजार के मोबाइल में हो जाती, 500 रुपए के मोबाइल में हो जाती, क्यों? मोबाइल में करना क्या है? एक घंटी बजानी, हाँ भाई मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ नहीं पहुंचा हूँ, बस इतना इन्फॉर्मेशन के लिए तो होता है मोबाइल। लेकिन नहीं नहीं, 50,000 वाला चाहिए, 1 लाख का चाहिए। अंबानी की मिसेस का मोबाइल देखो, सोने के बटन लगे, डायमंड के बटन लगे, ऐसा मोबाइल चाहिए। अरे ये ईर्ष्या कराते हैं। माने जब जब आप देखो, लौकिक जीवन में भी देखो कि जितनी सामग्री, भोग सामग्री आप एक से एक अच्छी क्यों लेते हो, कि एक से एक सामग्री आपको क्या कराती है? ईर्ष्या। तो यहाँ पर कह रहे, ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। ईर्ष्या भी ऐसी, मोबाइल में देखो, मोबाइल लेकर के मंदिर में ऐसे जाए और लोगों के हाथों में ही मोबाइल होते हैं, हाथों से मोबाइल नहीं छूटते, दर्शन करने गए तो भी भगवान भगवान के सामने ऐसे मोबाइल रख के। अब कोई वहां पर भगवान की पंच परमेष्टि की स्तुति कर रहा हो, अरे हद सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, और उतने में किसी के मोबाइल की घंटी बज जाए और फिर वो उसके मोबाइल को देखे, अच्छा ये वाला मोबाइल है इसके पास, और फिर यहाँ पाठ कर रहा था वो तो भूल ही जाए, और फिर होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, कि जैसा मोबाइल इसके पास है वैसा मेरे पास भी आए। अरे क्यों आए? ये ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे की सामग्री देख करके कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। आप रोज प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हो, कभी ऐसा भाव आया कि ऐसी वीतरागता हमारे पास भी होनी चाहिए? कभी ऐसा भाव आया वीतरागता हमारे पास होनी चाहिए? दूसरे के भोग सामग्री देख करके तो ये भाव आता है कि ये हमारे पास होना चाहिए। कितने का लाया, कहां से लाया? देखो कितने अपने परिणामी होते हैं। यहाँ पर कह रहे ईर्ष्या त्यागो, ये जलती हुई अग्नि कह रही है। आपको अंदर अंदर जलन होती है, जेलस होती है, ये आपको पता नहीं चलता ये इसके परिणाम क्या आएंगे। ये जलने के परिणाम, मैंने कई लोग तो ऐसे मजाक में बोल देते हैं, किसी किसी के सामने शो ऑफ करने की आदत होती ना,
कि आज तो मैं आईफोन मोबाइल लेकर के आई या आईफोन मोबाइल लेकर के आया, तो उसको क्या लगता है कि इसको जलन जलन बहुत होगी, जेलस बहुत होगी। फिर कहेंगे लगता है आसपास जलने की बू आ रही है। अरे जलने की बू आ रही है तो तुम जानबूझकर किसी को जला रहे हो ना, जलने की बू आ रही है। तो आप जानबूझ करके ऐसे परिणाम देखो, स्वयं किसी से जेलसी करना नहीं, और किसी को जेलसी फील हो वैसा भी आप निमित्त नहीं बनाना कि सामने वाले को जेलसी फील हो, क्योंकि उस अग्निकाय के जीव में उसको बनने का निमित्त क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि देखो, स्वयं जेलसी करेंगे उसका भी फल है, और दूसरे को हमारे निमित्त से जेलसी हो उसका भी फल है। तो क्या कह रहे हैं, ये अग्निकाय में नहीं जाना हो तो ये अग्निकाय हमें कह रहे हैं कि ये चाह दाह में मत जलो। क्यों? यह राग आग दहे सदा, ये चाह आग दहे सदा, ये चाह जो है इच्छा रूपी आग है, वो आपको अग्निकाय में ले जाएगी। तो ये हमने तीसरा छंद देखा। अब चौथा छंद, वायु कहे ब्रह्म ना वृथा, हो निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की वीराधना का फल। क्या कह रहे हैं, वायु कहे ब्रह्म ना वृथा। ये वायु काय के जीव हमसे क्या कहते हैं कि बहुत दिन हो गए लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे, कहीं घूमने जाना है, कहीं घूम करके आए, कुल्लू मनाली चले जाए, अरे उल्लू बन जाए। अरे कहाँ कहाँ घूमोगे, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, अब क्या देखोगे बताओ? छह द्रव्य के अलावा विश्व में है ही क्या? वायु कहे ब्रह्मणा वृथा। देखो, कहीं से कहीं कोई प्रयोजन की सिद्धि हो तो चलो चले जाओ, भाई हमको बाजार बाजार क्यों जाओगे, भाई हमको ये चीज चाहिए, किराना से लाना है, मसाले लाना है, दाल लानी है, ये लाना है, वो जाओ। अब ऐसे ही चले जाओगे तो क्या होगा? अब लॉकडाउन लगा है तो सरकार ने इतनी छूट दी है कि आपको कुछ राशन पानी की व्यवस्था करनी है तो आप इतने से इतने समय तक जा सकते हो। अब ऐसे ही चले जाओ, बिना हाथ में थैली लिए कुछ लिए, आप ऐसे ही चले जाओ। अब पुलिस वाला पकड़े, कहाँ घूम रहे हो, तो बस ऐसे ही घूम रहे हो, तो दंडे पड़ेंगे ऐसे ही घूमोगे तो। किसी प्रयोजन से राशन पानी दूध की व्यवस्था के लिए जा रहे हो तो कोई बात नहीं, वो भी समझते कि भाई इनको खाना पीना की व्यवस्था करनी है तो जा रहे हैं। ऐसे ब्रह्म ऐसे ही घूमने हो, सड़क पर ऐसे ही निकले हो, बिना प्रयोजन के निकले तो पुलिस डंडे मारेगी, कोरोना काल चल रहा है, इतने लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं और तुम ऐसे ही घूम रहे हो। ऐसे वायु काय के भी जीव कह रहे हैं, वायु कहे ब्रह्मणा वृथा, ब्रह्मणा वृथा, यहाँ घूम लो वहां घूम लो, ये वायु हवा यहाँ से वहां चलती है, कभी यहाँ चलती है, कभी उस ओर चलती है, कभी इस ओर चलती है। ये वायु काय कह रहा है कि वायु कहे ब्रह्मणा वृथा, हो निज में निश्चल। ये फिरने का, ये घूमने फिरने का छोड़ करके स्वयं में निश्चल हो जाओ। अब चलायमान होना बंद करो। ये चलायमान होने का फल जो है, यहाँ घूम लो वहां घूम लो, इसके फल में ये वायु काय बन जाते हैं। क्यों? हवा तो यहाँ से अमेरिका भी चली जाएगी, अमेरिका से यहाँ भी आ जाएगी, हवा तो हवा है ना, ये हवा कहीं भी घूम सकती है, फिर सकती है। लेकिन सोचो कि ये वायु काय की तरह हमें नहीं बनना हो तो स्वयं में निश्चल हो जाओ, स्वयं के अंदर स्थिर हो जाओ, तो तुम्हें ये घूमना नहीं पड़ेगा। और आपको बताए, समय शिखर जी का पहाड़ चढ़ रहे हो और पहाड़ चढ़ते समय गौतम गणधर भगवान की टोक आती है, तो कई लोग आपको देखने मिलेंगे गौतम गणधर भगवान की टोक के ऊपर साष्टांग ऐसे लेट जाते हैं और बढ़िया वहां पे ऐसे बैठ जाते हैं। और फिर ऐसे करेंगे। अरे उस समय ठंडी ठंडी जो हवा आती है, आपको लगता है अरे वाह कितनी बढ़िया हवा आई, कितनी बढ़िया हवा आ रही है, आनंद आ गया, हवा आई। तो अब आपको वो हवा अच्छी लग रही है, उस हवा के अंदर आपको मजा लग रहा है, और उसी समय यदि गति बंद पड़ जाए तो अब वायु काय के जीव बन जाओ तथास्तु। हवा अच्छी लग रही ना तो हवा बन जाओगे, जो चीज अच्छी लगेगी आप वो बन जाओगे। भगवान अच्छे लगेंगे कि ऐसे भगवान जिसके अंदर ऐसी वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, अनंत सुख का आनंद ऐसा हमें चाहिए, वो बनोगे। अब कहोगे वायु का है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, हवा बन जाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वायु कहे ब्रह्मणा वृथा, हो निज में निश्चल, कि स्वरूप के अंदर निश्चल हो जाओ, नहीं तो ऐसी ही वायु काय की पर्याय में जाना पड़ेगा। तो ये अपन ने चौथा छंद देखा। अब आगे अपन और देखते हैं, एक एक परिणामों का फल है। यहाँ पर परिणामों का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। अब देखिए, जड़ता छोड़ो प्रेमादि को नाशोक, जड़ता छोड़ो प्रेमादि को नाशे, कहो कहे तरुवर, शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो निज आत्मा, अवसर बीते पल पल, देखो देखो यह जीव की वीराधना का फल। क्या कह रहे हैं?
जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासे कहे तरुवर। प्रमाद को नासने की बात की और जड़ता को छोड़ने की बात की, और ऐसा कौन कह रहा है? तरुवर। तरुवर मतलब चित्र दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, वृक्ष, वनस्पति काय के जीव हमसे क्या कह रहे हैं? ये बढ़िया बढ़िया आपको वृक्ष, बढ़िया बढ़िया तो लोग फोटो खींचने वाले कहते हैं, ये जो वृक्ष दिखाई देते हैं ये हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? जड़ता को छोड़ो, क्योंकि जो जड़ बने रहते हैं, जड़ बने रहते मतलब अब ठीक है क्या करना, कौन उठे, सवेरे उठाते हैं बच्चों को, मम्मी उठाती है, या जिस जिस बहू को सोने की देर तक आदत हो, 10 बजे आराम से उठते हो, तो बहू को सास उठा रही हो, बेटा उठ जाओ सूरज उग चुका है, अब तुम तो उठो। अब वो उठने को तैयार नहीं, अब कौन उठे? सर्दियों के दिन में खास तौर पर ऐसा होता है, कौन उठे? बेड टी, आजकल तो बेड टी, बेड पे ही टी चाहिए। अरे ऐसे प्रमादी जीव को, आलसी जीव को क्या कहते हैं? अब तुमको आलस आ रहा है ना, बहुत प्रमाद आ रहा है ना, एक काम करो, वनस्पति काय में खड़े रहो, कुछ करना नहीं तुमको, बस खड़े रहना है। ये जड़ता को त्यागने के लिए कह रहे हैं कि जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहो तरुवर। ये वृक्ष हमें कह रहे हैं कि आप यदि जड़ता की परिणाम करोगे, आलस करोगे, प्रमाद करोगे, कौन उठे कौन करे, तो फिर जाओ वनस्पति काय में, वहां तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं, शाम को बर्तन वाली बाई नहीं आई, अब कोई बात नहीं, बहुत दिन बर्तन वाली बाई ऐसा करती है कि आधे दिन तो आती नहीं, आधे दिन आती है, और पगार पूरी चाहिए उसको। अब कोई बात नहीं, शाम के बर्तन भी सवेरे तक रखूंगी और नाश्ते के बर्तन भी साथ में मंजवाऊंगी। अब ऐसे परिणाम करोगे, प्रमाद करोगे कि बर्तन कौन मांजे, बर्तन में कोई बर्तन वाली बाई हूँ, अब वो ही मांजेगी, अब सवेरे डबल डबल शिफ्ट में मांजेगी, रात के बर्तन भी और सवेरे नाश्ते के बर्तन भी। अब आप उस बर्तन को मांजने के लिए आलस करोगे, प्रमाद करोगे कि कौन मांजे, अब सवेरे तक उसके अंदर देखो कितने मल्टीपल जीव उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जूठन लगी रहती है, वहां जीवोत्पत्ति हो जाती है। अब सवेरे तक वो बर्तन आपके रखे रहे, तो आपकी देखो कितनी हिंसा हो गई। ये प्रमाद के फल में ये कह रहे हैं कि उसका फल क्या आएगा, कि तुमको फिर कुछ नहीं करना है ना, तुमको प्रमाद आ रहा है, जड़ता हो रही है, तो फिर ये वृक्ष की पर्याय में चले जाओगे, और वृक्ष की पर्याय में चले जाओगे फिर खड़े रहो, वनस्पति काय बने रहो। तो ये हमें कह रहे हैं वनस्पति काय के जीव कि हमने जड़ता के प्रमाद के परिणाम किए, उस फल के अंदर हम वनस्पति बन गए। अब आपको भी यदि ऐसी पर्याय में नहीं जाना हो तो क्या करो? शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। ये शुद्धात्मा ही सार है, ये ऐसा उपदेश गुरुवर दे रहे हैं हमें, देखो नीचे गुरु दिखा रहे हैं, उपदेश दे गुरुवर। क्यों? समझो समझो निज आत्मा, अवसर बीते पल पल। ये अवसर है वो बीता जा रहा है, एक एक समय बीता जा रहा है, और इस समय को अगर आप अपने शुद्धात्मा को जानने के लिए, उस आत्मा के अनुभव के लिए लगाओगे तो आपका हित होगा, आराधना होगी। और इस आत्मा की आराधना के लिए अगर नहीं लगाओगे तो ये आत्मा की विराधना होगी, और इस विराधना के फल में आपको ऐसी ऐसी पर्याय में, पहाड़, जल का जीव, वनस्पति का जीव, ऐसी ऐसी पर्यायों में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे वनस्पति काय के जीव में, और इस तरह के जितने भी हमने अभी तक की जो चर्चा की, वो वैसी पर्यायों में क्यों जाते हैं कि इन इन परिणामों से इसको इस पर्याय में जाना पड़ता है। ऐसे हम भी आत्मा की आराधना करेंगे तो हमें आराधना के फल के अंदर, हमको आराधना का फल मोक्ष की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति, और जब तक ये मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य गति कहो, स्वर्ग कहो, ऐसी ऐसी पर्याय मिलती जाएगी। वहां पर हमको देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता जाएगा, शुद्धात्मा के लिए अवसर मिलता जाएगा। तो ऐसे हम आराधना करें, और ये विराधना करने के जो कारण हैं उन कारणों को छोड़े, और कारणों को छोड़ेंगे तो विराधना का फल भी नहीं आएगा। तो ऐसे हम विराधना का फल, ये आज हमने आधी चर्चा की है, और बाकी अगले विषय की जो और फल बताने हैं विराधना के फल के, वो हम आपको कल बताएंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सत्य।